सीताराम, सादर प्रणाम भी आप सभी को मेरा। एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये एक लव रीडिंग होने वाली है। पहले ही बता दूं 10 बजे की रीडिंग है आप सभी के लिए, कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है कि कौन है ये व्यक्ति जो आपको मिस कर रहे हैं। ये आपके प्रेजेंट के पार्टनर हैं या फिर पास्ट के पार्टनर हैं या फिर ये आपके कोई एक्स हैं। क्योंकि लव रीडिंग करने जा रही हूं तो सीधा सही कि लव रिलेशनशिप के तरफ से ही आपके लिए मैसेजेस डिवाइन देंगे। एंड आज हम इस रीडिंग में यही कवर करने वाले हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो आपको बहुत बहुत ज्यादा आज मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ये एक लव रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। साथ ही पर आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि मैं आपकी कोई पर्सनल रीडिंग चैनल पर नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। ये कलेक्टिव में रीडिंग हो रही है एंड आप अपने हिसाब से लें, अपनी बुद्धि विवेक से। जो एनर्जी आपको लगता है कि जी हाँ आपके पार्टनर से मैच हो रहा है और ये आपके पार्टनर ही है, चाहे आपके पार्टनर करंट पार्टनर हो सकते हैं एंड पास्ट के पार्टनर हो सकते हैं कि जहाँ पर रिश्ता खत्म हो चुका है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, बातचीत बिल्कुल बंद है। एंड आपके कोई एक्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं एंड वो फिर भी आज भी आपको याद करते हैं। कुछ यादें हैं उनके दिलों में या कोई चाहत है आपसे मिलने की, जुलने की, बातें करने की। तो इस रीडिंग में आपको सब कुछ पता चलेगा एंड अंत तक बने रहिएगा इस रीडिंग के साथ। चलिए, और जिनको भी सोच के देखना चाहते हो उनका नाम 3 बार ले लो, उनके फेस को विजुलाइज कर लो। अगर आपको कुछ लगता है कि आपका दिल कह रहा है कि हाँ कुछ एनर्जी मुझे उनकी आ सकती है इस रीडिंग के अंदर, मुझे कुछ उनके बारे में पता चल सकता है, चाहे वो एक्स हो आपके, चाहे करंट पार्टनर हो या फिर जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं आपके सोलमेट, है ना, उनकी भी एनर्जी निकल के आ सकती है। तो कुछ इस तरीके से आपको रीडिंग को समझना है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। जो भी मेरे व्यूअर्स इस समय चैनल से कनेक्टेड हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, सभी के लिए कर रही हूँ। इस वक्त में जिस वक्त मेरे व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड कुछ व्यूअर देखेंगे, क्योंकि मैं एक टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, तो आप एनर्जी को लीजिए यूनिवर्स और बताइए कि कौन है वो व्यक्ति जो इस समय में मेरे व्यूअर को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर को याद कर रहे हैं। इतने कार्ड कैसे ले लेंगे यूनिवर्स, बहुत एनर्जी है भाई आज के कार्ड में। प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए एंड बता दीजिए कि कौन है जो मेरे व्यूअर को इस वक्त इतना ज़्यादा याद कर रहा है। कार्ड में ना एनर्जी बहुत है, तो बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी, क्या बताऊँ कितनी एनर्जी है कार्ड के अंदर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए और बता दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए और बता दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़। क्या बात है, हार्ट चक्र का कार्ड आया है, 4 नंबर की एनर्जी, सेक्टरल चक्र का कार्ड आ गया है, डिटैचमेंट का कार्ड आ गया है, रिफ्यूजिंग का कार्ड आ गया है एंड जस्ट ब्रीथ का कार्ड आ गया है। कोई तो पास्ट का ही व्यक्ति है आपका, ठीक है, कि जो अपने ना चक्रास पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बहुत कोशिश की जा रही है अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए एंड उससे पहले वो बहुत कोशिश क्या कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस में ले आए। यानी कि कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्र जो है ना वो हील हो रहा है धीरे धीरे। इस व्यक्ति का हार्ट चक्र हील हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी रीडिंग और आगे करेंगे। ये जो भी पार्टनर है आपके, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले स्टेज पर है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले स्टेज पर है एंड आपसे डिटैचमेंट होने की, यानी आपसे दूरियां बनाने की बहुत कोशिश की है भाई इस व्यक्ति ने। ये व्यक्ति कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, बहुत। और इस वक्त इनकी एनर्जी क्या कह रही है हमें, इस वक्त इनकी जो एनर्जी है, जो डिवाइन हमें बता रहे हैं, ये व्यक्ति जो है ना अपनी हीलिंग पर बहुत फोकस कर रहा है या कर रही है। सबसे मेन एनर्जी आई है कि ये जो भी व्यक्ति है ना, ये ऑल ओवर अपनी हीलिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जो भी आपको मिस कर रहा है ना, ये अपनी हीलिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं एंड आपसे दूरी बनाने की बहुत कोशिश की है भाई,
बहुत कोशिश की है, अपने आप को बहुत सी तकलीफें दी हैं इन्होंने, क्योंकि देखिए जो इनकी सोल है ना वो आपसे बनाई गई दूरियों को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो चाह ही नहीं रही थी कि आपसे ये दूरी रखे, ये व्यक्ति आपसे दूरी में आ जाए और ये दूरी रखे, बिल्कुल भी नहीं। देख लीजिए मूव ऑन का कार्ड आ गया। पास्ट में ये इस रिलेशन से मूव ऑन करके गए, ठीक है, और मूव ऑन करने के बाद पता है इस व्यक्ति को क्या लगा? इस व्यक्ति को ये लगा, जो भी व्यक्ति भी आपको मिस कर रहा है, हम बता देंगे अभी आपको, थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, रीडिंग अभी बाकी है कि ये है कौन, इतने जल्दी कैसे रिवील करेंगे भाई। तो इन्होंने ना आपसे मुंह फेर लिया, मूव ऑन कर लिया एक तरीके से इस रिश्ते से। इनको ऐसा लगा आपसे दूरियां बनाने के बाद, आपसे दूर होने के बाद, इस रिलेशन को पूरी तरीके से एंड करने के बाद, खत्म करने के बाद, ये आपकी एनर्जी से बड़े आराम से निकल जाएंगे। और आगे इनको ये लगा कि इनकी लाइफ में क्या होगा, बहुत सी अबंडेंस आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएंगे, एक लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए सब कुछ तो है, सब कुछ है। आगे क्या होगा, बढ़ेगा, और ज्यादा मिलेगा मुझे, है ना, मैं और मेहनत करूंगा या करूंगी तो मैं और भी चीजों को अट्रैक्ट कर लूंगा। और रही बात इस रिलेशन की, इस प्यार की, इस रिश्ते की, तो बड़ी आसानी से भूलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब ये आपसे दूरी बना ली थी इन्होंने, ठीक है जी, यही सारी चीजें सोचकर आपको छोड़कर गए थे, और ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज्यादा आपका पुराना व्यक्ति है, ठीक है, किसी के हस्बैंड भी हो सकते हैं, किसी की वाइफ भी हो सकती है, एंड किसी के एक्स भी हो सकते हैं। एक्स की एनर्जी ज्यादा है आज की रीडिंग में, ठीक है, एक्स की एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं कहूँ आपको तो ये किसी की सोलमेट की एनर्जी नहीं है, या फिर ये आपके करंट पार्टनर की भी एनर्जी नहीं है, चाहे करंट पार्टनर साथ रह रहे हैं या दूर है, नहीं, ये मिसिंग एनर्जी जो आ रही है ये वो व्यक्ति है जो आपकी लाइफ से आपको नो कांटेक्ट दे करके चला गया है। ये पास्ट का पर्सन है और बहुत स्ट्रांगली ये कोई एक्स है। तो इसको क्या लगा था, ठीक है, आप मेल फीमेल दोनों अपनी जेंडर से ले लीजिएगा, ठीक है जी, कि ना इस रिश्ते को तोड़ के आपसे मूव ऑन करके कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस व्यक्ति के जीवन में, कोई ज्यादा इसको मुश्किलें नहीं होंगी, एंड ये इस एनर्जी से बड़े आराम से निकल जाएंगे। क्यों? एक लग्जरियस लाइफ तो ये जी रहे हैं, अबंडेंस इनके पास है, प्रोस्पेरिटी इनके पास है, सब कुछ है, और इनको लगा मैं रिलीज कर लूंगा। देख लीजिए रिलीज का कार्ड आया कि मैं बहुत जल्दी इस एनर्जी से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। कहीं ना कहीं ये माइंडसेट एक था इस व्यक्ति का, लेकिन हुआ क्या इसकी लाइफ में, हुआ क्या, अचानक से क्या हुआ, अचानक से इसको अकेलापन खाने लग गया, इसको अकेलापन महसूस होने लग गया। और इनको ये लगा कि हो क्या रहा है अब मेरे साथ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। 5 नंबर की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। एकदम से एनर्जी चेंज क्यों हुई इस व्यक्ति की? क्योंकि बहुत से इसके दिल में सपने थे, अरमान थे। मैं बताऊं यहाँ डिटैचमेंट क्यों आई, यहाँ रिश्ता क्यों टूटा? अगर ये पास्ट के पर्सन है ना, आपके एक्स हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि ये ना आपकी जिम्मेदारी बहुत आ जाएंगी इस व्यक्ति के कंधे पर, और इनको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं आपसे। और सीधे सीधे रिलेशन में एक प्यार ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। जब किसी को कोई उस रिलेशन में बहुत से लोग दिल से रिश्ता निभाते हैं, और वही हम बात करें तो बहुत से लोग दिमाग से रिश्ता निभाते हैं। और यहाँ कुछ ऐसा ही रिश्ता था ये आपका, जो भी आपके एक्स थे, आप तो रिश्ता दिल से निभा रहे थे, यहाँ जो रिश्ता था वो दिमाग से निभाया जा रहा था, ठीक है। यहाँ दिल का इस्तेमाल बहुत कम था, ठीक है। इनको क्या चाहिए था? इनको अपनी लाइफ में लग्जरियस लाइफ, पैसा, अबंडेंस, नाम, शोहरत, दौलत, ये सब चाहिए थी। और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आपसे ये चीजें तो मिलने से रही, ठीक है। हो सकता है आप इतने सक्सेसफुल ना रहे हो भाई उस टाइम पर, रीडिंग अभी हम और करेंगे, है। और इनको ऐसा लगा कि आपसे भी बेटर, यहाँ ये नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई, अभी तक रीडिंग में ऐसे क्लियर नहीं आया, आगे रीडिंग करूंगी देखूंगी। इनके दिमाग में ना कुछ ये चीजें आई, ठीक है, कि इससे भी अच्छा ऑप्शन मेरी लाइफ में आ सकता है। मेरे अंदर क्या कमी है? सब कुछ है,
भाई नेम है, फेम है, जितना भी अभी मेरे पास है, ये ना बहुत ज्यादा समझते थे उन चीजों को, और ईगोइस्टिक रहा होगा ये पार्टनर आपका। हाँ, तो ये उन चीजों को ना ज्यादा समझते थे कि भाई बहुत जो भी है ना इसकी लाइफ में बहुत अच्छा है, कमी नहीं है इसकी लाइफ में, एंड ये बहुत हैंडसम हो सकता है, फीमेल है तो भाई बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है ना। तो कहीं ना ये चीजें थी दिमाग में। तो इन्होंने ना आपसे क्या किया, धीरे धीरे डिटैचमेंट करना शुरू कर दिया। डिटैचमेंट हुई जब आपने क्वेश्चन करना शुरू किया, तब इन्होंने आपसे जो इनके मन में, दिल में, दिमाग में चल रहा था वो इन्होंने ओपन अप हो गई आपसे, और इन्होंने आपको क्लियरिटी भी दे दी, ठीक है, कि मतलब मैं नहीं कर सकता इस रिलेशन में, या मैं नहीं निभा सकता इस रिलेशन को, तुम्हारा मेरा मेल नहीं, बहुत सारी आपको ना इस तरीके की बातें कही होंगी इसने। ये आपको क्लियरिटी दे के गए हैं भाई। या हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति मुंह छुपा करके ही चला गया बेशचकरा, एक नंबर की क्लियरिटी नहीं दी हो इसने, ये ना अपॉर्चुनिटी के पीछे भागा है। ने कहा ना जितना जो भी कुछ था इसके पास, वो इसको लग तो रहा था कि बहुत है, लेकिन इसकी ना डिजायर कुछ ज्यादा नहीं है अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से। ये भागे हैं, इनको ऐसा लगा कि आगे अभी अपनी लाइफ पर बहुत काम करना है, करियर है, बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ को सेटल करनी है। लाइफ सेटल कैसे होगी भी, प्यार व्यार में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस रिलेशन में इसका ब्रेन वॉश किया हो, क्योंकि एक प्रकार का व्यक्ति था ना ये, बहुत लोगों से आपको शायद ना बताया हो या आपको ना पता हो, ये आपकी और अपनी लाइफ का मैटर बहुत लोगों से डिस्कस करता था या करती थी, दोस्तों से, किसी किसी रिलेटिव तक को, अपने सिबलिंग तक को भी इन्होंने बता रखा था आपके और अपने रिलेशन के लिए, ठीक है। तो ये जब सारी बातें बताते थे, और आप हो सकता है किस व्यक्ति से डाउन रहे हो। डाउन का मतलब ये हो गया भाई आप अपने करियर में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उस वक्त की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सारी अपनी फीलिंग, अपनी और आपकी पर्सनल बातें ये शेयर करने लगे अपने सिबलिंग के साथ। तो वहां से इनका ब्रेन वॉश शुरू कर दिया गया उन लोगों ने, नहीं ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, ये तेरे लायक नहीं है, हमारे बराबर की नहीं है ना, बहुत सारे इशू। और हो सकता है कि कास्ट इशू भी रहा हो किसी किसी के बीच, तो मुझे लग रहा है कि कास्ट इशू भी रहा हो, है ना। तो इनको पता है क्या कहा गया कि भाई तुम यहाँ से अगर निकलोगे ना, इस रिलेशन को अगर तुम छोड़ते हो तो तुम शाइन करोगे, हाँ, लेकिन अगर तुम इस रिलेशन में रहते हो तो तुम्हारा फ्यूचर यहीं खत्म होगा, तुम्हारे तरफ नई चीजें नहीं आएंगी, तुम अपने जीवन में सक्सेस को नहीं पा पाओगे, है ना। इस व्यक्ति को मतलब क्या किया, ट्रस्ट में ले लिया गया पूरी तरीके से, कि तुम ना अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं खराब कर दोगे अगर तुम इस पार्टनर के चक्कर में रहे या पड़ गए, ठीक है ना। तो तुम्हें इसको छोड़ना होगा। फिर आपके साथ क्या हुआ, आप इस पार्टनर को लूज कर गए हमेशा हमेशा के लिए, ये आपकी जिंदगी से निकल के चले गए, आपको क्लियरिटी भी दे करके चले गए कि अभी मैं सक्षम नहीं हूँ, एंड मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। इन्होंने तरह तरह की बातें आपके साथ रखी। हो सकता है किसी को तो किसी के पार्टनर है ये तक भी कह दिया कि फैमिली की इशू आ रहे हैं, घर में पता चल गया है, या सिबलिंग को पता चल गया है, कोई एग्री नहीं होगा हमारी मैरिज के लिए, तो बेहतर है कि हम दोनों को यहीं पर एक दूसरे से दूरियां हमें बना लेनी चाहिए। ऐसा भी किसी के पार्टनर ने बिल्कुल बिल्कुल कहा होगा, जो साफ यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि इतना। तो फिर अब आप क्या करें, आपने तो बहुत कोशिश की इस रिलेशन को बचाने के लिए, आपने उस वक्त में भी इनको समझाने की कोशिश की होगी बहुत ज्यादा कि नहीं, आपने बोला होगा कोई बात नहीं, हम रुकते हैं, हम वेट करेंगे, बहुत सारी। लेकिन इनको दिमाग में तो उस वक्त पता है क्या था, कि दिमाग में ये था कि किसी तरीके से ना बस आपसे दूरियां बन जाए, रिलेशन खत्म हो जाए, और मतलब इनके ऊपर कोई दाग भी ना लगे, और ये इस रिलेशन से क्या हो जाए, निकल जाए, है ना। और आप इनके पीछे ना पड़ो, आप इनसे ज्यादा इनको टॉर्चर ना करो, कुछ ना करो। क्योंकि इसके दिमाग में ना कहीं पता है क्या था, गहराई का प्यार आपने किया था, दिल से आप जुड़े थे। मैंने कहा ना, इस व्यक्ति ने शुरू से इस रिलेशन में दिमाग को लगाया था, इस तरीके से किया था इन्होंने आपके साथ, ठीक है। अब और देख लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए क्या ये व्यक्ति, ये जो भी ये व्यक्ति हैं, एक्स हैं, ओल्ड के पार्टनर हैं, जो भी हैं, ये पास्ट के पार्टनर है मेरे व्यूअर के, ये आपके पास्ट के पार्टनर ही हैं,
एंड बहुत ज्यादा एक्स की एनर्जी है। तो क्या ये आपको मिस कर रहे हैं? क्या ये आज आपको मिस कर रहे हैं? जिस वक्त में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या ये व्यक्ति आपको मिस करता है? क्या ये व्यक्ति आपको मिस करता है? लव अबाउंड्स, हाँ जी। अब इस व्यक्ति की ना हीलिंग हुई है कंप्लीट। 1 नंबर का कार्ड आया है। ये व्यक्ति अब आपको मिस कर रहा है। जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग मेरी टाइमलेस है। जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देखेंगे, मेरी टाइमलेस रीडिंग है। ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, हाँ जी। ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं। ये आपसे एक प्यार का रिश्ता फिर से शुरू करना चाहता है। 6 नंबर की एनर्जी है और ये आपके प्रति अब एफर्ट्स लगाएंगे। देख लीजिए, एक व्यक्ति है पेंटिंग पर एफर्ट्स लगा रहा है, काम कर रहा है, ध्यान दे रहा है ना। तो ये इस रिलेशन के लिए डेडिकेट हो जाएगा। एकदम से कैसी एनर्जी की 8 नंबर की एनर्जी है। ये इस पर काम करेंगे क्योंकि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। इन्होंने कोशिश बहुत की है। शुरुआत में हमारे पास कार्ड आया, आपने देखा होगा, लेकिन अब ये थक गया है, थक गई है, ये हार गए हैं। अब ये मूव ऑन नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स से चाहते हैं इस रिलेशन को फिर से, कि ये रिलेशन फिर से बन जाए। ये रिलेशन इनका आपके साथ फिर से बन जाए। बहुत मिसिंग एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि अब इनकी इच्छा हो रही है आपकी तरफ बढ़ने की, आपसे कांटेक्ट करने की, यानी कि इस रिलेशन में 100% एफर्ट्स लगाने की, कि किसी तरीके से मेरा ये रिलेशन सुधर जाए, मेरा ये रिलेशन संवर जाए। लव, देख लीजिए कार्ड आपके सामने मैंने निकाला है। अब इनको क्या एहसास हो रहा है कि आप ही वो थे, आप ही वो थी जो आप इनसे एक सच्चा प्यार करते थे। इनको अब एहसास हुआ है कि आपका प्यार इससे बहुत ज्यादा था। अब इसको उस प्यार का एहसास दिला रहे हैं यूनिवर्स, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं इस वक्त में। ये आपके बहुत ज्यादा एक्स और पास्ट के पर्सन हैं भाई, जो आपको याद कर रहे हैं। वैसे ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है चैनल पर। ये आपके पास्ट के पर्सन है भाई, बहुत ज्यादा आपके एक्स हो सकते हैं। आपका एक्स आपसे जुड़ना चाहता है, मैं सीधा सीधा आपको कहूँ, ये आपको अब चूज करना चाहता है। अगर इसके पास कोई ऑप्शन भी है ना, तो उसमें से ये अब आपको चूज करना चाहते हैं। इस रिलेशन को रिबिल्ड करना चाहते हैं, इस रिलेशन को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। फ्लो के साथ बहने की एनर्जी है। अब ये अपने दिल की सुनेंगे, जो इनका दिल कहेगा ये अपने दिल की सुनेंगे, और ये सुन भी रहा है अब अपने दिल की। तभी आज ये आपकी एनर्जी में है, पास्ट के मेमोरीज में है, एंड तभी ये आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी ये पार्टनर आपको आज याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, टाइमलेस रीडिंग है। और अगर ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी ना, ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी। आप समझिएगा, अगर ये रीडिंग आपको मिल गई, आपने क्लिक कर दिया इस वीडियो पे, आपने देखना शुरू कर दिया, तो हो सकता है यूनिवर्स चाहते थे कि ये मैसेज आप तक पहुंचे, कि आप जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति इस वक्त, जिस वक्त आपको याद कर रहा है, इसके जीवन के हालात क्या हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि ये व्यक्ति जो मेरे व्यूअर को याद कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो मेरे व्यूअर को याद कर रहे हैं, इनके आज के हालात क्या हैं यूनिवर्स। आज के हालात अच्छे नहीं है। रिवर्स में कार्ड आया है, आज के हालात अच्छे नहीं है। आज के हालात अच्छे नहीं है, एंड डिप्रेशन एंजाइटी में है। ठीक है ना। ये व्यक्ति आपको सपने में देख रहा है आजकल, ये व्यक्ति आपको सपने में देख रहा है आजकल। ये यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मेरी पूरी तरीके से हीलिंग किया जाए। इनका ना थॉट चक्रा, इनका थॉट चक्रा अभी भी ब्लॉक है, लेकिन इनका थॉट चक्रा अभी भी ब्लॉक है। ये आपको अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा है। इसके दिल में तो बहुत कुछ है आपके लिए, इसके दिल में बहुत कुछ है आपके लिए। ये आपके साथ सपने देखता है, ये आपको सपने में देखता है। सपने में ये आपके साथ एक फैमिली देखता है, एक अच्छी लव लाइफ देखता है। आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप दोनों कहीं पर साथ में वक्त बिता रहे हैं। ये सारी चीजें ये सपने में आजकल देख रहे हैं, और ये आपको बहुत याद करते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एक चांस ये आपसे चाहता है जहां पर आपकी और इसकी मीटिंग हो एंड बातचीत हो। एक मौका आप दे दे, एंड बहुत हाई चांसेस हैं भाई, ये आपके पास्ट के पर्सन है, आपके एक्स हैं, तो हो सकता है इनका कोई मैसेजेस आ सकता है आपकी तरफ।
कोई मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगा जहां पर ये आपसे कुछ वक्त मांगेंगे, जहां पर आपकी और इनकी आपस में मीटिंग होगी। प्रीशियस वक्त आप बिता सकते हो, आपकी बातें फिर से हो सकती हैं, क्योंकि उसका एक रीजन है कि अब इसको आपके प्यार का एहसास हुआ है और हो सकता है कि ये फीलिंग आपसे अब शेयर कर दे। ये अपनी फीलिंग जो इनके दिल में है आपके लिए, जो दिमाग में चल रहा है एंड जो पास्ट में आपने इस व्यक्ति को दिया है, जो प्यार दिया है, जो केयरिंग दी है ना, ये हर चीज पर बात करेगा या ये हर चीज पर आपसे बात करेंगी। ये आपको हर एक चीज का विश्वास दिलाने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे कि अब ये भी आपसे प्यार करने लगे। ये आपके साथ इस बार कोई चीटिंग, कोई धोखा, किसी गलत एनर्जी, किसी गलत मंशा से नहीं लौटेगा। अगर ये आपका एक्स आपकी तरफ लौटता है तो, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है एंड कार्ड्स भी बता रहे हैं कि ये इस रिलेशन में एक मौका चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं आपसे बात करना। हाँ जी, ये आपसे बात करना चाहते हैं कि ये ना, पता है क्या है, ये जो सपने भी देख रहे हैं ना, वो सपना जो है ना इनका, वो विजुलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रहे हो आप कहीं ना कहीं। और हो सकता है कि अगर आपसे वीडियो अभी तक रेजोनेट हो तो हो सकता है कि इस एक हफ्ते के अंदर 7, 6, 5, 4 दिनों में आपको इस व्यक्ति की याद बहुत आ रही हो। आप भी पास्ट की मेमोरीज में खो रहे हो एकदम से। अगर ऐसा भी कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि ना जाने और अनजाने, इसको पता नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक है क्या, क्या होता है इसको करने से, इसको कुछ नहीं है पता, ऐसा है ना। लेकिन पता है क्या है, ये जाने और अनजाने, मैं कहूँ ना आपको, जाने और अनजाने, ये पार्टनर जो है ना आपके, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको कोई टेक्निक नहीं है पता, टेक्निक इसको कुछ नहीं है पता, लेकिन पता है क्या है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप मैनिफेस्ट भी हो रहे हो। तभी आपको ना इनकी याद आती होगी, एकदम से मन करता होगा आपका भी कभी कभी, चाहे बहुत लंबा वक्त बीत गया, नो कांटेक्ट हो गया, सेपरेशन हो गया, बातचीत तो बंद है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी एकदम से ना आपकी एक एनर्जी ऐसी होती होगी कि मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए, मुझे भी एक बार बात कर लेनी चाहिए। हाँ जी, एंड ये आपको ना बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, इनको ऐसा लगता है बहुत माइंडेड हो, आप बहुत ओपन अप हो सकते हो, अपनी फीलिंग को ज्यादा शेयर करने में बिलीव करते हो, आपके मन में छल कपट नहीं है, आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, और आपकी इन्हीं सारी चीजों से ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी की जो इनकी लाइफ में स्थिति क्या चल रही है, इनकी लाइफ में ये चल रहा है कि ये व्यक्ति हेल्पलेस और होपलेस समझ रहा है अपने आप को। सबसे ज्यादा इस वक्त इसके जो हालात है, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। करियर में भी कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, चाहे चीजें सही हैं, स्टेबिलिटी है लाइफ में, लेकिन फिर भी करने कुछ जाता है, हो कुछ जाता है, इसीलिए अपने आप को हेल्पलेस एंड होपलेस आपके बिना समझ रहे। हो सकता है आप एक मास्टर की तरह इनको गाइड करते थे, आप इनके फ्यूचर के लिए इनको मास्टर की तरह गाइड करते थे, कब क्या करना है, कौन सा डिसीजन इनका अच्छा है इनके लिए, इनकी लाइफ के लिए, एंड कौन सा डिसीजन ये गलत ले रहे हैं। आप एक तरीके से ना इसको गाइडेंस देते थे और आपकी गाइडेंस पर कोई ये फॉलो करके आगे बढ़ता भी था, ठीक है ना। हिम्मत जुटा रहे हैं इस रिलेशन का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए, हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है इस प्रेजेंट समय में कि हिम्मत नहीं हो रही है आपसे कनेक्ट कैसे करें एंड आपसे बात कैसे करें, किस तरीके से आपसे बातें हो सकती हैं इनकी, ये हिम्मत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवेटिंग रिजल्ट, एंड इनको ना बहुत ज्यादा अंदर से एक इंतजार भी है। 7 नंबर की एनर्जी है कि क्या मुझे भी और रुकना चाहिए, मतलब इनको ये भी फील हो रहा है कि शायद क्या पता आप ही इनसे कांटेक्ट कर लें, क्या पता आप ही इनको कोई टेक्स्ट मैसेज कर दें, क्या पता आप ही इनके हालात के बारे में जाने, पूछें, समझे, ये कहाँ हैं, क्या इनकी लाइफ में चल रहा है, ये कैसे हैं, है ना। ये तो मतलब दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या मुझे और वेट करना चाहिए या फिर मुझे एक एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि इनकी जिंदगी में तो कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत हद तक ना 24/7 आप इस व्यक्ति के दिल दिमाग में रहते हो। अगर ये कहीं काम भी कर रहे होते हैं तो जितनी देर ये काम में होते हैं ना, उतनी देर ही इनकी जो एनर्जी है ना वो मतलब कुछ ठीक रहती होगी, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाता है,
आपको याद करते हैं, और याद करते करते क्या हो जाता है, आप मैनिफेस्ट हो जाते हो जाने और अनजाने। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर लेते हैं जाने जाने। इनको पता नहीं है, इसको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, मैनिफेस्टेशन की पावर क्या है, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, पता कुछ नहीं है। लेकिन क्या है ना कि वो बिताया हुआ समय याद आता है, पास्ट का जो बिताया हुआ समय था, जो प्यार था, एक दूसरे के लिए प्यार था, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे के लिए फीलिंग थी, एक दूसरे की चिंता सताती थी, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है ना। और ये व्यक्ति ना पास्ट में देखो रिश्ता तो दिमाग से निभा रहा था, आज ये मजबूर हुआ है क्योंकि इसको आपका प्यार याद आ रहा है, आपकी वो गाइडेंस याद आ रही है। आप एक सारथी बने हुए थे इसके जीवन में, इसके लिए। कहीं कहीं जब ये व्यक्ति रुक जाता था, फंस जाता था, उलझ जाता था, तो आप इसको एक मास्टर की तरह गाइड करते थे कि क्या अब इसको फॉलो करना चाहिए, क्या इसको डिसीजन लेना चाहिए, है ना। और इसीलिए ये व्यक्ति ना बहुत आपको याद करते हैं, आपकी उन सारी बातों को याद करते हैं कि मतलब एक आपने ना बड़ी ईमानदारी से इस व्यक्ति के साथ रिलेशन निभाया, इतनी ईमानदारी आपने दिखाई है इस रिलेशनशिप में, और इस व्यक्ति ने आपकी कद्र नहीं की, ठीक है ना। देख लीजिए किस एनर्जी में है, इनको बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है कि इन्होंने आपकी कद्र नहीं की, आपको रिस्पेक्ट तक भी नहीं दिया है इसने। किसी किसी पल में इसने आपके साथ एक ऐसा मिसबिहेव किया है, ठीक है ना, कि शायद अगर आपकी जगह कोई और होता तो इनको माफी भी ना मिलती, इनको माफी भी ना मिलती। यही सारी चीज ये सोच रहे हैं, आपके पास्ट के पर्सन ही हैं, एंड ये बहुत हाई चांसेस हैं कि ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। कॉल मैसेज की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका थ्रॉट चक्रा भी ब्लॉक है, अभी इसका थ्रॉट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक है और इनकी हीलिंग हो रही है। इसको पता है कि मुझे अभी हील होना पड़ेगा। देख लीजिए थर्ड आई चक्रा, कुछ समय बाद ना इसका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होगा, इसका थ्रॉट चक्रा भी एक्टिवेट होगा, थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। ये अपने इंट्यूशन पर काम करने लग जाएंगे या करने लग जाएंगी, एंड उसी के बाद आपसे कांटेक्ट हो जाएगा इनका, क्योंकि अभी क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि थ्रॉट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक है। एंड ये अब चाहता है ना, इसकी जो बिल्कुल सच्ची दिल की जो फीलिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी जो आपको ये याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो अब ये इस रिलेशन में बैलेंस बनाना चाहते हैं, पूरी तरीके से इस रिलेशन की शुरुआत करना चाहता है या चाहती है, और कि बैलेंस बन जाए, किसी भी तरीके से इस रिलेशन में मैं बैलेंस बना लूं। अब मन में ना ये भी है कि ये तो आपकी तरफ एक कदम बढ़ा है, एंड कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप बिलीव करो या ना करो इनके ऊपर, या आप डाउट करो। भाई देखो पास्ट में अगर कोई हमारे साथ चिटिंग या धोखा करके गया ना, तो इतना आसान नहीं होता उस व्यक्ति को सुनना, उस व्यक्ति को समझना, एंड उसके फीलिंग को जानने वाला। सामने वाला एक पहले ही डर चुका है, सामने वाला पहले ही धोखा खा चुका है, तो पहले ही उसका दिल टूटा है, बड़े पीड़ा में रहा है वो। तो ये ना अब ये सारी चीजें इसको रियलाइज हो रही हैं कि मतलब कैसे होगा। द एम्प्रेस की एनर्जी, अब आपको ही देख रहे हैं कि अब आप भाई अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपका सारा ध्यान आपका आपके करियर के ऊपर हो सकता है, यानी ऑल ओवर अपनी तरफ हो सकता है। और ना आप दोनों में से कोई एक पार्टनर मैरिड है, आप लोग बताइएगा अगर बताना चाहते हो कमेंट्स बॉक्स में। एनर्जी ऐसी आ रही है, तो ये जो आपका एक्स है, ये पास्ट का पर्सन जो ये है, ये बहुत हद से या तो ये मैरिड है, एंड अगर आप जिनको भी सोच करके रीडिंग देख रहे हैं चैनल पे मेरे, या तो आप ऑलरेडी दोनों में से कोई एक पार्टनर मैरिड हो सकता है। बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। आप अपने काम पर ना बहुत फोकस हो गए हो, आपका सारा ध्यान अपने काम पर है। हाँ आप याद करते हो इसको, ऐसा नहीं है, जो भी आपके एक्स हैं आप याद करते हो, चाहत होती है कि हो सके तो एक बार शुरुआत हो जाती, इंतजार करते हो, रीडिंग देख लेते हो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, किसी किसी की रीडिंग आप देख लेते हो, टैरो रीडिंग, है ना। लेकिन आपका ज्यादा फोकस ना अपने गोल के ऊपर है, अपने फाइनेंस को अच्छा करने की कोशिश में लगे हुए हो, बहुत ज्यादा एक संतुलन बना रहे हो अपनी लाइफ में। एंड हो सकता है आप थोड़ा से धार्मिक भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, दान वगैरह आप करते हो, मंदिर वगैरह आप जाते हो, पूजा पाठ आप करते हो। आप एक द एम्प्रेस की एनर्जी में है इस वक्त, और आप सबसे ज्यादा अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं
ये सारी चीजें इनको महसूस होती है कि आपका सारा फोकस अब अपने ऊपर है, आपका सारा ध्यान अब आप अपने ऊपर है। हो सकता है आप किसी क्रिएटिविटी फील्ड से भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। आपने इनके साथ क्या चाहा था, आपने इस व्यक्ति के साथ एक लंबा रिश्ता चाहा था, आपने पूरी तरीके से इस व्यक्ति को अपने आप को समर्पित कर दिया था पास्ट में, और यही आपने एक मिस्टेक की थी कि जो इसको ये लगा कि आप इसके बिना रह नहीं सकते, आप इसके बिना जी नहीं सकते, आप इसके बिना एक कदम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपने सब कुछ उल्टा कर दिया। आगे यही सोचते हुए दिखाई दे रही कि ऐसा हुआ क्या, क्यों इतना बदलाव आ गया। जो व्यक्ति मेरे बिना रह नहीं सकता था, रह नहीं सकती थी, बात के बिना नहीं रह सकता था, आज वो मुझे कॉल, एक मैसेज, सब कुछ उसने बंद कर दिया। उसे क्या मेरी फिक्र नहीं किया, अब उसे मुझसे प्यार नहीं रहा। और यही इस व्यक्ति के डर की वजह बना हुआ है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, लौटते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। और ये बहुत हाई चांसेस है आपके एक्स की एनर्जी, और आपका एक्स और आपका पास्ट का पर्सन ही आपको बहुत ज्यादा आज याद कर रहा है, बहुत ज्यादा याद कर रहा है। चलिए देखिएगा एनर्जी कितनी मैच होती है। वीडियो आपको पसंद आया, आज का कंटेंट पसंद आया, लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, एंड शेयर भी कर सकते हैं। एंड आपको लव रीडिंग देखने में आप इंटरेस्टेड हो, एवरीडे 10 बजे रात्रि में मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, तो आप मेरे चैनल को, मैं तो यही कहूंगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। खुश रहिए, मुस्कुराइए, एंड जिंदगी में हमेशा आगे बढ़िए। मैं तो यही कहूंगी किसी के लिए इतना मत वेट करिए, 3 महीने 6 महीने बहुत है, इतना ही वेट करो। आप जो भी कोई हो मेरे चैनल पर, अगर किसी के साथ नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, पर ना उसके बाद आगे बढ़ जाइए, है ना। हमें अपनी भी तो लाइफ जीनी है, क्या हम अपनी लाइफ को किसी के इंतजार में ही छोड़ देंगे क्या? नहीं ना, तो ऐसा किसी को नहीं करना। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।